इस 5 क्वेश्चनों के श्रृंखला में आपका स्वागत है। पर डे हम 5 क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एसएससी को ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझेंगे, क्वेश्चनों को लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तब तक क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। पहले तो हमें मेन फंडा ये अपनाना है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अभी हमें एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। जब एग्ज़ाम देने जाना है तो मुझे आना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल रहा है क्या उस लैंग्वेज को समझ पा रहे नहीं। तो मेन फंडा होना चाहिए कि भाई जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल रहा है तो उस लैंग्वेज में ही क्वेश्चन हम हल करें, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगा। तो इन 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना, अपने दोस्त मित्रों को पहुंचाना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और ये 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एसएससी के एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा, बाकी अदर वन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है आपके सामने जो रखा गया है, ये 2014 में पूछा गया है एसएससी प्री में। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 91 है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 से 1/3% अधिक है। तीसरी संख्या जो है पहली और दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन, पहली बात तो इसकी लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए कि हम इसको कैसे करें। हमने क्या कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 से 1/3। जब ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिलते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/3 की, किसकी वैल्यू होती है 1/3 की होती है। परसेंटेज पढ़ते हैं तो 1/3 की वैल्यू होती है। यानी किसी भी संख्या का 33.33% यानी 33 से 1/3% निकालना, 1/3 से उसमें क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। हमने कहा पहली संख्या को यानी फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट को 90। ऐसे क्वेश्चन 90 मानते हैं। ऐसी संख्या मानते हैं जो 3 से कट जाए। जब 33 से 1/3 हो, 66 से 2/3 हो, ऐसे हम लोग 90 मानते हैं या 120 मानते हैं, जो मान सकते हैं जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। हमने कहा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी भाई 120। यानी कितना अधिक है भाई, 33 सही 1/3 अधिक है। आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे ला दिया, क्योंकि 90 का 33 से 1/3% निकालना, उस संख्या में 3 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। अब 90 में 30 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 120। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या जो होगी, अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि तीसरी संख्या जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है। यानी पहली 90 है, दूसरी 120 है, दोनों का यानी पहली और सेकेंड दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस कितना भाई 120, यानी हो जाएगा 210। अब इसे कह रहा है 30% कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक है, यही बोला है ना। तो 210 का 60% हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12, 126 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या हमको मिलती है। 0 में 6 जाएगा, जीरो में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 2 1 3, 336 आ जाएगा। जो तीसरी संख्या आ जाएगी 336 आ जाएगी। हमसे बोला कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करते हैं तो 20 हो जाएगा, 6 से 6 25 36, यानी सबसे छोटी संख्या हमको कौन दिख रही है, 15 दिख रही है। ऑप्शन कौन सा, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बना सकते हो, बार बार रिपीट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार परीक्षा देने से पहले आप बार बार इसको रिपीट करो, यानी जितना रिपीट कर सकते हो उतना रिपीट करो, तब जाके मजा आएगा। जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 520 है, उसमें से बड़ी संख्या के 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। 4% कम किया जाए तो 96 हो जाएगा, क्योंकि बेस हम लोग कितना मानते हैं भाई, 100 मानते हैं, 100 मान के चलते हैं। 4% कम किया 96 हो जाए, 12% बढ़ाया गया तो 112 हो गया, ठीक ना, 112 हो गया। और डिवाइड करते हैं हम लोग किससे भाई, अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, अगर मान लीजिए कि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 4 से तो 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यानी 6 और 7 के रेशियो में संख्याएं मिलेंगी, जिनका योग दे रखा है 520। हमने कहा कि 520 और जो छोटा अनुपात में होगा वही छोटी संख्या होगी, क्योंकि पूछा छोटी संख्या कौन सी होगी। हमने कहा 6 और 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 चौका 52 यानी 40, यानी 6 चौका 24 यानी 240 हो जाएगी। यानी आंसर हमारा सी वाला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, सी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो हम कोई बेसिक फंडामेंटल
ऐसा XYZ नहीं मान रहा है, जैसे क्वेश्चन बोला है उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि आज का जो जनरेशन है क्वेश्चन होगा ना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही काम करिएगा भाई। आ जाओ, 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191। हमने कहा एक x मान लेते हैं, एक x प्लस क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं भाई, एक x प्लस क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ये 3 संख्या। अब इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, यही बोला है ना, पहली का 2 गुना, दूसरे का 3 गुना, पहली का 2 गुना, दूसरे का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना, जोड़ने पे कितना मिलता है 191 मिलता है। ये हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा भाई, ये 3x प्लस कितना होगा 3 और प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना 191 हो जाएगा। 2x 3x और 4x कितना हो जाएगा भाई 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। आप प्लस 3 और 8 कितना होगा 11 इक्वल टू 191 हो जाएगा, यानी 9x इक्वल टू हो जाएगा 180। ये माइनस होगा तो 180 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 20, x की वैल्यू कितना होगा 20 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू सबसे छोटी संख्या x हमको 20 मिली हुई है तो हम कह सकते हैं कि पहला संख्या 20 हो जाएगी, दूसरी हमारी 21 हो जाएगी, तीसरी कौन सी 22 हो जाएगी। ये संख्या की सीरीज, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि भाई ऑप्शन 2 कट गया है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पैटर्न हमारा अच्छा होना चाहिए, पैटर्न हमने समझ लिया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 20, 21 और 22, यही हमारा होगा। और यही ऑप्शन था ही, क्योंकि ऑप्शन 2 कट गया तो इससे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोग को चीज़ें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। कह रहे यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, भाई देखिएगा किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो अपने 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, और संख्या कितनी होगी। हमने कहा कोई x है, इसमें हमने कितना जोड़ा 21 को जोड़ा, तो 3 गुनी संख्या यानी 3x से 7 कम हो जाती है। इसको माइनस किया आपने, कितना होगा 2x, इधर ले गए आप इसको जोड़े तो कितना हो जाए भाई 21 7 कितना होगा 28 हो जाएगा। भाई अगर हो सकता है ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सर हमने गलती की, इधर इसको इधर लेके आओ तो क्या 2x हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो इक्वल टू कितना होगा 28 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते थे, माइनस को माइनस काट सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं था। हमने कहा x बराबर कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर का पहला वाला हमारा आंसर बन जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है एसएससी में, तो अक्सर मैं इनको एसएससी के क्वेश्चन को ही लेके मैं डील कर रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ पाओ और मेरी बातों को समझ लो कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक, और क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, कह रहे किस संख्या में 1/2 जोड़ा जाता है। भाई कितना जोड़ा जाता है 1/2 जोड़ा जाता है, तो योगफल 3 गुना जोड़ दिया और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 मिलता है। भाई कुछ नहीं करना, भाई कोई संख्या x थी उसमें 1/2 हमने ऐड कर दिया और किससे गुणा कर दिया 21 से, और 3 से गुणा कर दिया तो हमको कितना मिल गया 21 मिल गया। ये 3 से कट जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 2x + 1 / 2 इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 2x + 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका आपस में गुणा होगा तो कितना होगा भाई 14 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू अगर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा भाई 6.5 हो जाएगा, कितना होगा 6.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम क्या करते हैं कन्फ्यूज़न में छोड़ के चले आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं भाई। देखो बहुत समय नहीं लगेगा, मुझे करना था तो मैंने इतना लंबा किया, लेकिन बहुत समय आपको नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में, बहुत समय आपको नहीं लगेगा, ठीक ना भाई। अच्छा भाई अगर नॉर्मली ऐसे करना भी चाहते हो तो कहते हो 21 को आप डिवाइड करो 3 से, कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। 7 में इस 2 से गुणा कर दो, ठीक ना, कितना होगा भाई 14 हो जाएगा। और इस 1 को माइनस कर दो और 2 से भाग दे दो 6.5 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका हो सकता है कि आप ना समझ पाओ, लेकिन ये तरीका आप समझ जाओगे, आसानी से आप बना सकते हो। बस प्रैक्टिस जितना कर सकते हो कर लेना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ऐसे क्लासेस आपको मिलते जाएंगे और ऐसे नोट्स आपको वीडियो के द्वारा मिलते जाएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और इत्मीनान से ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करिए, यानी 5 क्वेश्चन को अपना बना लीजिए, पर डे 5 क्वेश्चन को अपना बना जाइए। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिले। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।